रहे। आइए प्रिय मित्रों, आगे आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अगर आपके लग्न कुंडली में केतु और चंद्रमा की युति संबंध हो, अगर आपके प्रथम भाव में अगर केतु और चंद्रमा की युति संबंध हो जाए, तो चाहे प्रथम भाव में युति संबंध हो, अब हर जातक की कुंडली एक ही समय तो हर व्यक्ति जन्म लेता नहीं है। हर व्यक्ति किसी भी समय मरने का और जन्म लेने का समय, ये दो बहुत अच्छा है कि मरने का और जन्म लेने का कोई समय फिक्स नहीं है। किसी भी समय पूरा हो सकता है, आप जा सकते हैं, और किसी भी समय आपका जन्म हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं पता कर पाया, ना कोई आज तक कोई ज्योतिषी बता पाए हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, बहुत अच्छा सूत्र हम आज को बताने जा रहे हैं। आपके कुंडली में अगर केतु और चंद्रमा की युति संबंध हो, चाहे वो प्रथम भाव में हो, चाहे द्वितीय भाव में हो, चाहे तृतीय भाव में हो, चाहे वो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, चाहे आपके कुंडली में केतु और चंद्रमा की युति संबंध चाहे पंचम भाव में हो, चंद्रमा और केतु की युति संबंध आपके चाहे षष्ठ भाव में हो, आपके कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति संबंध चाहे सप्तम भाव में हो, आपके केतु की युति और चंद्रमा की युति संबंध आपके अष्टम भाव में हो। आप लोग प्रिय मित्रों ये भी ध्यान देते चलना मैं क्या बोल रहा हूँ और किस भाव में क्या लिख रहा हूँ। जैसे ये प्रथम भाव हो गया, ये द्वितीय भाव हो गया, ये तृतीय भाव हो गया, ये चतुर्थ भाव हो गया, ये पंचम भाव हो गया, ये षष्ठ भाव हो चुका है, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये नवम भाव। नवम भाव में अगर केतु और चंद्रमा की युति संबंध होती है, अगर यहीं देखी जाए दशम भाव में अगर चंद्रमा और केतु की युति संबंध हो, अगर यहीं देखी जाए आपके केतु और चंद्रमा की युति लाभ भाव में हो, इसको कहते हैं एकादश भाव, और इसको कहते हैं व्यय भाव, पर इसको कहा जाता है द्वादश भाव काल पुरुष की कुंडली में। तो आपको बिल्कुल सिंपल से समझना है, ये सूत्र बहुत अच्छा है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल समझ जाएंगे और आगे भी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे ही नए सूत्र को प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल उत्साहित रहें और आगे भी आपको मिलते रहेंगे। जैसे चंद्रमा और केतु की युति संबंध से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर ऐसे ही योग आपके कुंडली में अगर बना हो, किसी भी भाव में कहीं भी आपका केतु बैठ सकता है। जैसे वर्तमान में केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं आपको बताना चाहूँगा, काल पुरुष की कुंडली में। ठीक है, ये प्रथम भाव अगर काल पुरुष की कुंडली बन गई तो ये एक लिखा होगा, यहाँ मेष राशि बोला जाएगा, जिसको एक जहाँ लिखा होगा वो मेष बोला जाएगा। ठीक है, राशियों में जहाँ दो लिखा रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, दो को क्या बोला जाएगा, वृष राशि, वृष बोला जाएगा। वृष राशियों में दो अंक लिखा है, जहाँ भी लिखा हो आपके 12 भाव में अगर दो लिखा है तो वो वृष माना जाएगा। अगर 3 आपके काल पुरुष में अगर लिखा हो तृतीय भाव में तो ये क्या हो जाएगा, मिथुन। ठीक है, मिथुन राशि। और आपका 4 जहाँ लिखा है वो चंद्रमा हो जाएगा। 4 आपका चंद्रमा 4 लिखा है तो आपकी कर्क राशि हो जाएगी। अगर 5 लिखा है तो यहाँ सिंह राशि हो जाएगी, और यहाँ 6 लिखा है तो आपकी कन्या राशि हो जाएगी। वर्तमान में कन्या राशि में केतु का गोचर चल रहा है। बिल्कुल सिंपल से समझना है प्रिय मित्रों। ठीक है, आपके कुंडली में कहीं भी 6 अंक लिखा हो सकता है, यहाँ भी लिखा हो सकता है, प्रथम भाव में भी 6 अंक लिखा सकता है, आपके द्वितीय भाव में 6 अंक लिखा सकता है, आपके तृतीय भाव में भी 6 अंक लिखा सकता है, आपके चतुर्थ भाव में 6 अंक, मतलब 12 भावों में कहीं भी आपका 6 अंक लिखा सकता है। और ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या समझेंगे, कन्या राशि में वर्तमान में केतु का गोचर चल रहा है। ठीक है, और आपका जो सप्तम भाव में भी 6 अंक लिखा सकता है, अष्टम भाव में भी लिखा सकता है 6 अंक। इसी प्रकार समझेंगे कि नवम भाव में भी आपका 6 अंक लिखा सकता है, दशम भाव में भी लिखा सकता है, 11 भाव में भी, जिसे कहते हैं लाभ भाव में भी आपका जो है 6 अंक लिखा सकता है, और द्वादश भाव में भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या समझेंगे प्रिय मित्रों, हम लोग कहाँ पहुँचे थे, ये क्या हो गया, केतु अभी वहाँ जो है केतु आपके काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, आपको सूत्र क्या समझ रहा है मैं आपको बता दूंगा बाद में, पर ये अभी जो बेसिक चीज़ें समझनी है वो आप समझें। जो सप्तम भाव में आपका केतु है और चंद्रमा की युति संबंध बने तो 7 लिखा है तो क्या हो जाएगा, तुला राशि हो जाएगी आपकी। यहाँ राशि का नाम नहीं लिखा होता, जैसे तुला राशि नहीं लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है अंक। अंक क्या कहते हैं, हमने प्रथम भाव से बताया, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला,
वृश्चिक 8 अंक लिखा हो तो वृश्चिक राशि आपकी कहलाएगी। आपका यहाँ अगर 9 लिखा है तो धनु राशि, यहाँ 10 लिखा है तो मकर राशि, यहाँ 11 लिखा है तो कुंभ राशि, यहाँ अगर 12 लिखा है तो क्या हो जाएगा, मीन राशि हो जाएगी। प्रिय मित्रों, अब क्या समझना है आपको, आपके कुंडली में अगर कहीं भी चंद्रमा और केतु स्थित हो जाएं, आपका जब भी जन्म हो, ऐसा तो है नहीं कि हर जातक अभी जन्म ले रहा तो कन्या लग्न का होगा या कन्या राशि का होगा या फिर कन्या उसके जहाँ 6 अंक लिखा होगा, तो जो भी जातक इस वर्ष जन्म लेंगे वो सब कन्या राशि में केतु उनकी गोचर कर रहे हैं, इसलिए उनका जन्म होगा तो केतु उनके कन्या में गोचर कर रहे होंगे। अब क्या सिंपल से हमें क्या समझना है, अगर चंद्रमा केतु की युति संबंध हो आपके कुंडली में और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति क्या होगा उसके साथ, वो हमको आपको समझना है। ऐसा व्यक्ति मानसिक तनाव रहेगा, उसको भ्रम होता रहेगा, चिंताएं होती रहेंगी, भ्रम होगा और तनाव उसके जीवन में बना रहेगा अगर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। जैसे शुभ ग्रह कौन से माने जाते हैं, सबसे शुद्ध और शुभ ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति आपके कुंडली में चाहे लग्न में बैठ गए तो अगर लग्न में आपके बृहस्पति बैठ गए तो कहाँ दृष्टि देंगे, सीधा पंचम भाव में आपके बृहस्पति 5वीं दृष्टि देंगे, 7वीं दृष्टि आपके जो है सप्तम भाव में देंगे अगर लग्न में गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो, और 9वीं दृष्टि आपके धर्म भाव में देंगे जहां आपकी धनु राशि है। अगर आपकी यही द्वितीय भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की गोचर वृष राशि में चल रहा है, ये फिक्स होता है। जैसे हर वर्ष जो है 18 महीने तक जो है केतु का गोचर एक राशि में होता है, ठीक है प्रिय मित्रों। अब यहीं राहु का भी 18 महीने तक एक राशि पे गोचर होता है। अब देवगुरु बृहस्पति की 13 महीने तक एक राशि पर गोचर करते, जैसे आपके जो है देवगुरु बृहस्पति आपके जो वर्तमान में स्थिति जो है वो वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहीं अगर बृहस्पति आपके वृष राशि में बैठ जाएं तो कहाँ दृष्टि देंगे, सीधा आपके कन्या राशि में दृष्टि देंगे जहां वर्तमान में केतु का गोचर चल रहा है। तो अभी वर्तमान में शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो क्या क्या उस व्यक्ति के जीवन में पड़ सकता है, मानसिक तनाव होगा और उस जातक के कुंडली में उसको भ्रम ज़्यादा होगा, चिंताएं ज़्यादा होंगी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं रही तो। पर अभी वर्तमान में आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि केतु आपका जो है बृहस्पति की दृष्टि वृष राशि में बैठा हुआ आपके केतु को देख रहा है, कन्या राशि को किस दृष्टि से देख रहा है, 5वीं दृष्टि शुभ होती है, 7वीं दृष्टि भी शुभ होती है और 9वीं भी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की शुभ ही होती है। प्रिय मित्रों, बिल्कुल सिंपल से समझना है, ऐसे क्रमशः ही हम आपको सूक्ष्मतम बताते चलेंगे 12 भावों में, 12 राशियों में। तो हम कहाँ पहुँचे, द्वितीय भाव में पहुँचे थे। 5वीं दृष्टि केतु पर जा रही है, अगर द्वितीय भाव में आपका केतु बैठा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और केतु आपका जो है कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो इनकी जो है 5वीं दृष्टि आपके केतु पर पड़ रही है और 7वीं दृष्टि आपके वृश्चिक राशि पर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। अगर यही बात की जाए देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 10वें भाव में, मतलब मकर राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है ये वर्ष। पर मकर राशि वालों के लिए अब यहाँ शनि की 7.5 नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो सूत्र बहुत बड़ा हो जाएगा। 7.5 आपको हम बताएंगे कभी भी, फिर बताएंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं अगर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, मकर राशि में पड़ेगी। फिर अगर मिथुन राशि में अगर तृतीय भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति आपके बैठे हों तो कहाँ कहाँ दृष्टि देंगे, ठीक है, सिंपल से समझना है आपको प्रिय मित्रों, ठीक है। आपके देवगुरु बृहस्पति अगर आपके कहाँ बैठ जाएं, तृतीय भाव में बैठ जाएं तो 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी, सीधा कहाँ जाएगी, सप्तम भाव में 5वीं दृष्टि इनकी देवगुरु बृहस्पति की चली जाएगी। अब यहीं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, आपके जो है धर्म भाव में जाएगी और 10वीं दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी, देवगुरु बृहस्पति अगर तृतीय भाव में पराक्रम भाव में बैठे तो एकादश भाव में जाएगी। बिल्कुल सिंपल से समझना है प्रिय मित्रों। फिर यहाँ हम आ गए, अगर आपके चतुर्थ भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो आपकी जो है 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, आपकी सीधा 5वीं दृष्टि आपकी जो जाएगी सीधा आपके जो है
1 2 3 4 5 अष्टम भाव में जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? अगर चतुर्थ भाव में बैठे तो अष्टम भाव में जाएगी, और 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? दसम भाव में जाएगी। अगर यही बात की जाए, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे तो 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी इनकी? आपके द्वादश भाव में, जो इनकी खुद की राशि होती है। अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाए, मीन राशि का स्वामी क्या होता है? देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। ठीक है प्रिय मित्रों, समझना है, बिल्कुल सिंपल। अगर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपके धर्म भाव में जाएगी दृष्टि 5वीं। 7वीं दृष्टि आपके कुंडली में कहाँ जाएगी? ये एकादश भाव में जाएगी। और फिर अगर आपके पंचम हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो 9वीं दृष्टि इनके केंद्र में जाएगी। बिल्कुल सिंपल सरल सा है, ऐसे ही क्रमशः समझना है। जैसे छठे भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5 दसम भाव में जा रही है देवगुरु बृहस्पति के, अगर छठे भाव में बैठे हैं। ठीक है, बृहस्पति अगर आपके छठे भाव में बैठे हैं तो कहाँ दृष्टि जाएगी? दसम भाव में जाएगी। तो इन जातकों के ऊपर 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है मकर राशि में। मकर जहाँ 10 अंक लिखा हुआ है, कुछ भी अंक लिखा जा सकता है आपके दसम भाव में दृष्टि जा रही है। अगर षष्ठ भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो सीधा दृष्टि इनकी जो है दसम भाव में जाएगी। और 7वीं दृष्टि देखी जाए तो द्वादश भाव में जाएगी, और फिर 9वीं दृष्टि देखी जाए तो धन भाव में देखी जाएगी। बहुत अच्छा, फिर बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्रिय मित्रों। हाँ, अब क्या समझेंगे? अगर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे तो 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली में कहाँ जाएगी? आपके सप्तम भाव में बैठे तो सप्तम से 1 2 3 4 5 धन भाव में जाएगी, जहाँ आपका लाभ भाव है। ठीक है, इसे लाभ भी भाव कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं। लाभ का मतलब धनी हुआ, और कुछ भी लाभ हो सकता है। तो यहाँ जो है आपके अगर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे तो 5वीं दृष्टि इनके लाभ भाव में आएगी, और 7वीं दृष्टि लग्न में आएगी। ठीक है प्रिय मित्रों, और 9वीं दृष्टि अगर देखी जाए तो पराक्रम भाव में आएगी। कहाँ? तृतीय भाव में। अगर आपके अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे तो 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ती? सीधा यहाँ आपके जो है द्वादश भाव में पड़ती है। अष्टम भाव का बृहस्पति अगर बैठा हुआ आपकी कुंडली में, कोई भी अंक लिखा जा सकता है। अगर बृहस्पति बैठे हैं तो आपके कुंडली में क्या होगा? बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव में जाएगी। अब 7वीं दृष्टि आपके जो है बात की जाए देवगुरु बृहस्पति की तो आपके धन भाव में जाएगी, द्वितीय भाव जिसको कहते हैं। और 9वीं दृष्टि बात की जाए तो चतुर्थ भाव में जाएगी। ठीक है प्रिय मित्रों, अगर आपके अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि द्वादश भाव में, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में, और 9वीं दृष्टि जो है बृहस्पति की आपके कुंडली में कहाँ जाएगी? बृहस्पति की दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में जाएगी। अगर आपके धर्म भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि लग्न में जाएगी, और लग्न से 5वीं दृष्टि जाएगी, और लग्न में 5वीं दृष्टि के बाद 7वीं दृष्टि इनकी पराक्रम भाव में जाएगी। पराक्रम भाव से इनकी पंचम भाव में सीधा कहाँ से संबंध बनाएंगे? धर्म भाव का बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि इनके पंचम भाव में बनेगी। ठीक है प्रिय मित्रों, बिल्कुल समझ पे आ रहा होगा आपको। अगर केतु आपके चंद्रमा और युति संबंध बनाकर आपके जो है पंचम भाव में बैठे हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके अगर यहाँ बैठे हैं तो दृष्टि देंगे। बिल्कुल, अब यहाँ हमको क्या सूत्र समझना है? दसवां भाव समझना है। अगर दसम भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे तो 5वीं दृष्टि इनकी धन भाव में जाएगी, और देवगुरु बृहस्पति की धन भाव में 5वीं दृष्टि जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि 7वीं जो है इनके सप्तम भाव में जाएगी। यहाँ से सीधा दसम से सीधा दशम को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अब यहीं अगर बात की जाए, दसम में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ भाव को 9वीं दृष्टि से देखेगा। बिल्कुल समझ गए होंगे प्रिय मित्रों। अब आपको क्या समझ रहा है कि आपका देवगुरु बृहस्पति अगर एकादश भाव में बैठा हो तो 5वीं दृष्टि से किसको देखेगा? आपके पराक्रम भाव को देखेगा। फिर आपके 7वीं दृष्टि से क्या देखेंगे? आपके जो है पंचम भाव को देखेंगे, और 7वीं दृष्टि पंचम भाव को देख लिए। यहाँ से सीधा एकादश से पंचम इनका जो है सप्तम आ रहा है, और सप्तम से इनका जो है देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठे तो इनकी 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? इनके जो है सप्तम भाव में जाएगी। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके जो है कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हैं तो इनकी कितनी दृष्टि? 5वीं दृष्टि, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। फिर इनकी जो है 5वीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव में जाएगी, 7वीं दृष्टि इनके षष्ठ भाव में जाएगी, और 9वीं दृष्टि अष्टम भाव में जाएगी। द्वादश का बैठा हुआ केतु, और
चंद्रमा की युति संबंध हो तो इन 12 भावों में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में पराक्रम और आपकी चिंताएं, जो मानसिक चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, अगर इनकी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही प्रिय मित्रों, तो आपको ऐसे भ्रम होने लग जाएगा, चिंताएं होंगी, मानसिक तनाव होगा आपके जीवन में। तो प्रिय मित्रों, आप बिल्कुल सूत्र समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव।